जय माता दी मित्रों, धार्मिक भक्ति आध्यात्म चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। जो भक्त इसे सुनना चाहते हैं वह प्रतिदिन की तरह अपने नित्य कर्म करके नैतिक क्रिया करने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर 2 अगरबत्ती लगाकर आप माता का पाठ पढ़ें और यदि जो नहीं पढ़ सकते हैं वह ध्यान से सुने। प्रतिदिन पाठ सुनने से दैविक दोष की निवृत्ति होती है, मन शांत रहता है। तो आइए भक्तों सुनते हैं माँ दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ। आज हम आपको हिंदी दुर्गा सप्तशती पाठ के अध्याय सुनाएंगे। बाकी आगे चलकर यदि आप सभी कमेंट करेंगे तो हम इसे संस्कृत भाषा में भी सुनाएंगे। जय माता दी। माँ जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय प्रारंभ। श्री दुर्गा पाठ प्रारंभ। पहला अध्याय। मार्कंडेय महर्षि जी बोले, भगवान सूर्य के पुत्र शार्वणी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न शार्वणी जगजननी महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के अधिपति बने, वह कथा सुनिए। प्राचीन काल में स्वरोचिष मनवंतर के चैतवंशी राजा सूरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना होने से यवन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में राज्य करने लगा। तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सैन्य तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरत हार कर अकेला ही घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहाँ महर्षि मेघा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहाँ बैठे हुए महर्षि मेघा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उच्च संस्कार पाकर उसी आश्रम में रहा। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता से विचारने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे चला गया। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजनों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था, सो नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा तो राजा ने उनसे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सूरत से कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से बाहर निकाल दिया है। मेरा धन छीन लिया और मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपने स्त्री बंधुओं का कुछ पता नहीं। मैं यहाँ रहने के कारण अपने स्त्री पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या व्यभिचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्रादि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे वास्तव में सत्य हैं, परंतु मैं क्या करूं?
मेरे चित्त में कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिन पुत्रादि ने तेरे धन के लोभ में आकर तुझे घर से निकाल दिया है, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेघा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठकर मेघा ऋषि से कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताओ। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी मेरा स्नेह उससे अज्ञानों की भांति विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्रादि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से बाहर निकाल दिया है। यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूर्छा क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेघा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में नहीं देखते, कोई रात में नहीं देखते, और कोई दिन रात में समान दृष्टि से देखते हैं। पुरुष ज्ञानयुक्त है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल उसमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृग आदि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्यों में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में आहार विहार निद्रा मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों की भांति भूखे होने पर भी ममता बस अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चुगा देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पुत्रों से इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण की इच्छा से कि जब हमारी वृद्धावस्था आवेगी तब वह हमारा पालन पोषण करेंगे। क्या यह तुम नहीं देखते कि पुत्र आदि उनका भरण पोषण ना भी करें तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व को स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह की गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है, जिससे पूरा संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। वह भगवती देवी बड़े ज्ञानियों के चित्र को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है, और यह देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं, वह कौन सी देवी है? वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या अर्थ है? उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में सुनना चाहता हूँ। सो आप सभी वृत्तांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह देवी नित्य और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है, और उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं की कार्य सिद्धि को उत्पन्न होती है और अजन्मा उत्पन्ना कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्यागांत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष सैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधुकेटव नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान की मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आते देखकर और भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नार्थ एकाग्र मन में स्तुति करने लगे।
जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा लें और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी, जगत माता, स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाई, तुम स्वाहा देवताओं को पालने वाली हो, तुम स्वधा पितृस्वरों को पोषण करने वाली हो, तुम ही वसटकार स्वर इंद्र को यज्ञ का हिस्सा पहुँचाने वाली हो, अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों में स्वर तुम ही हो और नित्र आदि मात्रा व्यंजन भी तुम ही हो। हे देवी, तुम हो संध्या, सावित्री और संसार की जननी हो, और हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली आप ही हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति और महामोहा, महादेवी, महासुरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व रजतम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही काल रात्रि प्रलय स्वरूपा महारात्रि तथा दारुण मोहरात्रि हो। आप खड़क, शूल, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भुसुंडी, पारिद आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो। पर और अपरों में आप श्रेष्ठ हो। आप ही परमेश्वरी हो जो इस विश्व की रचना, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान विष्णु को अपनी निध्यवश कर लिया है। फिर भला बताइए, और कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि भगवान विष्णु ईशान तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो। मधु और केठव नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान अच्युत को जगाइए। इन दोनों महासुरों को का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और केठव असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जाग गए। तदंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीरवान मधु और केठव असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खाने के लिए जिनकी आंखें लाल लाल हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठ उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहुयुद्ध किया। अति बलशाली महाउन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा, आप हमसे वरदान मांगिए। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया तो वे भी भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पर पृथ्वी पर पानी न हो। मेघा ऋषि ने कहा। तब भगवान विष्णु ने शंख, चक्र, गदा धारण किए और उनसे तथास्तु के दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई हैं। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। पहला अध्याय समाप्त। माँ दुर्गा सप्तशती, द्वितीय अध्याय प्रारंभ। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्षों तक युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहाँ गए जहाँ विष्णु भक्त तथा शंकर विराज रहे थे। वहाँ पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं पराभव आदि का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए, स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया
महिषासुर महादुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृत्यों की भांति विचर रहे हैं। हे प्रभु, अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने। उनकी क्रोध से भौहें तन गईं। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हुआ आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोग भर गए। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुईं। चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटि प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा व उरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वशों के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए। दोनों संध्याओं के तेज से दोनों भौहें, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार देवगणों के तेज द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई। देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। महादेव जी ने उस देवी को अपने शूल से शूल निकाल कर दे दिए। श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से चक्र प्रकट करके दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुत ने धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकस दे दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने कालदंड से दंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती की सभी रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार, कभी पुराने न होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठुला भेंट किया। इसी प्रकार सभी उंगलियों के लिए रत्न जड़ित मुद्राएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने की योग्य, कभी न कुमलाने वाली कमलों की माला दी। जलधि ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह व और भी अनेकों प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने शोरापूर्ण पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामणियों से सुशोभित हो नागहार दिया, जो शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्ठास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उसके भयानक नाश से सारा आकाश भर गया। तब ये देवगण प्रसन्न होकर उस सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्तिभाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखा। तब अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिर कर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोगों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष के टंकार से 7 पाताल क्षोभग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढांप कर देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के शस्त्रों का प्रहार करने लगी। उनसे सभी दिशाएं भर गईं। महिषासुर का सेनापति उस समय
चिछुर नामक एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य सभी दैत्यों को तथा चतुरांगिनी सेना को साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लेकर उदग्र महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर लड़ पड़ा। तलवार के समान पेने रोमों वाला असीलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवत्र वास्कल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पारवारित दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेकों सवारों के समूह से घिरा हुआ और करोड़ रथियों को साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगा। बिड़ाल दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लाकर लड़ने लगा और भी हजारों महादैत्य रथ हाथी घोड़ों से घिरे रथियों को साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। उस रणांगन में स्वयं महिषासुर भी रथों हाथी एवं अश्वों की सेनाओं से घिरा हुआ खड़ा था। तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, पट्टिस, खंग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियाँ छोड़ी एवं दूसरों ने पास फेंके। तब उस चंडिका देवी ने उन्हें अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया, अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने ही श्वास छोड़े वे झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खंग, भिंदीपाल, पट्टिस आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध के उत्साह में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले। दूसरे कितने दैत्यों को घंटा की भयनाश से मूर्छित कर दिया, मार गिराया। मरे दैत्यों को पास से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मूसलों के प्रहार से कई एक रुधिर वमर करने लगे एवं कई एक शूल द्वारा वक्षस्थल फट जाने से पृथ्वी पर पड़ गए। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराए। सैनबाज की पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले देव शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने दैत्यों की भुजाएं कट गईं और दूसरों की गिवाएं छिन्न भिन्न हो गईं। कई दैत्यों के सिर कट गए, दूसरे मध्य से विदीर्ण हो गए। कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गईं और पृथ्वी पर गिर गए। और एक दैत्य को तो एक भुजा, एक आंख, एक पांव वाला करके 2-2 टुकड़े कर डाला। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े एवं असुरों की लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था वहाँ की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहाँ का आना जाना कठिन हो गया। वहाँ सेना एवं असुरों के रुधिर बहने से रुधिर की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगीं। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को झटकाता हुआ, बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो प्राण ही चुन रहा हो इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। दुर्गा सप्तशती द्वितीय अध्याय समाप्त। जय माता दी बोलते जाइए, जय माता दी, जय माता दी। माँ दुर्गा सप्तशती तीसरा अध्याय प्रारंभ। जय माता दी। ऋषि बोले, महाअसुर चिछुर सेनापति ने जब यह देखा कि सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूहों को खेल में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट
धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काट कर गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका तब अपने बाणों से उसके अंग बींद डाले। जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था, तब वह बिना रथ पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही तलवार देवी की भुजा पर पहुंची त्यों ही टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे वह शूल सैकड़ों टुकड़े हो गया। साथ में उस चिचुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया तब देवशत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार कर दिया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही मार कर तेज हीन कर उसे नीचे गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने अब बाण द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। फिर दैत्य के साथ युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। उस भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से चामर दैत्य का सिर धड़ से पृथक कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांत मुक्का एवं थप्पड़ों के प्रहार द्वारा मार गिराया। क्रोधपूर्ण देवी ने गदा की चोट से उद्धत का चूरा चूरा कर दिया। बिंदीपाल शस्त्र द्वारा वास्कल तथा बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को यमधाम भेज दिया। त्रिनेत्र धारणी परमेश्वरी ने उग्राशय उग्रवीर महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से बिडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर खुरों से प्रहार करने लगा, किन्हीं को पूंछ से तोड़ा और दूसरों को सींगे से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरे को सिंहनाद द्वारा घूमने से, अन्य को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिरा कर वह महिष सिंह की ओर झपटा। ज्यों ही सिंह को मारने लगा, जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिष भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर अपने सींगों से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गर्जने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबोने लगा। चलायमान होते हुए सींगों के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पास फेंका। उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना महिष भैंसे का रूप त्याग कर झटपट सिंह के रूप में आ गया। ज्यों ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तब तो वह तलवार हाथ में लेकर पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बीन डाला। तब वह एक बड़ा हाथी हो आया। अपने सूंड से उस महान सिंह को खींचा, फिर गर्जने लगा। उसके खींचते समय अपनी खंग के द्वारा देवी ने उसके सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया। इसी प्रकार चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी। लाल लाल नेत्र वाली हंसने लगी। वह दैत्य भी पराक्रम की मद में
उन्मत्त होकर गरजने लगा। अपने सींगों से उठाकर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मत के कारण लाल लाल मुख वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक कि मैं मधुपान कर लूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गर्जने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस महादैत्य पर चढ़ गईं। पांव से दबाकर उस दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप से किया। अभी आधा निकला था कि देवी ने अपने पराक्रम द्वारा वहीं रोक लिया। आधा निकल कर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया। तब देवी जी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने उस देवी की स्तुतियाँ की। गंधर्वराज गायन करने लगी, अप्सराएं नाचने लगी। दुर्गा सप्तशती तृतीय अध्याय समाप्त। बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। दुर्गा सप्तशती चौथा अध्याय प्रारंभ। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महेश की एवं उसकी सेना की देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्रादिक देवतागण अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, उसका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है। सभी देवता एवं महर्षि जिनकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। वह देवी हमारा मंगल करे, जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कह सकती। वह चंडिका देवी सारे जगत को पालना के लिए तथा मंगल के भय के नाश के लिए विचार करी। जो श्री स्वरूपिणी पुण्यात्माओं के घरों में लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि श्रेष्ठ और श्रेष्ठ पुरुषों की यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्यों में लज्जा स्वरूपिणी है। इस प्रकार हे देवी जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आप इस अचिन्त्यय रूप का असुरों के क्षय करने वाले आपके महान पराक्रम का एवं देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत का कारण हो। सत्व रज तम इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अज्ञेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। हम तो क्या विष्णु शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबके आश्रय हो एवं आप आद्या अव्याकृत पारा प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा आप हो। मुक्ति का कारण आप हो। आप अचिन्त्यय महाव्रत स्वरूप हो और संपूर्ण दोषों से रहित, इंद्रों को वश में करने वाले, तत्व को ही सार जानने वाले मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप हो। आप शब्द स्वरूपा हो। परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोहर उद्गीत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आप निधान हो। वेद त्रयी देवी हो। 6 गणों से संपन्न आप भगवती हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली हे देवी, आप मेघा हो। दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा हो। आप असंग हो। केटवदैत्य के शत्रु विष्णु के वक्षस्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित आप ही गौरी हो। यद्यपि आपका मुख स्वर्ण से भी उत्तम कांति से सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है, तथापि इस प्रकार के चंद्रमुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही उस पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है। उसे भी अतीव अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि जब वही मुख क्रोध से युक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भौहें अति विकराल थी
ऐसा देखकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत नहीं छोड़ दिए। भला कौन ऐसा प्राणी होगा जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो, सर्वथा उन्नतिदाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न होती हैं उन्हें ही धन तथा यश मिलता है। हे देवी जी, आपकी कृपा द्वारा ही अत्यंत अद्भुत पुण्यात्मा पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन किया करता है। आपकी कृपा से उसे स्वर्ग लाभ होता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। आपसे बढ़कर और कौन है? सबके लिए उपकार करने वाली हो। आप सर्वदा दयामयी हो। इन राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हों, संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया कि मुझसे मारे हुए या स्वर्ग में चले जाएं। यही मन में रखकर हे देवी जी, आप पापियों का वध करती हो। आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती? शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों कर दिया करती हो? इसका भी कारण है, क्योंकि शत्रुगण मेरे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में मरकर पहुँचे। इस प्रकार आपकी यह विचार अत्युत्तम है। आपका शील स्वभाव दुराचारियों की दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है और आपका रूप अचिन्हतय है। उसकी अन्य किसी के साथ तुलना नहीं की हो सकती है। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नाश करने वाला, दैत्यों का नाश करने वाला है। इसी प्रकार आप शत्रु पर भी दया किया करती हो। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है? और आपके रूप भी तो परम मनोहर हैं, परंतु शत्रु को भयदायक हैं। हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में यह आप में ही दिखाई देते हैं। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी की आपने रक्षा की। संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और वह हमारा भय भी दूर कर दिया, जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, शूल से हमारी रक्षा करें एवं घंटा शब्द तथा धनुष के टंकार से भी हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करें। अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर उत्तर में भी हमारी रक्षा करें। ऋषि बोले। इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध चंदन आदि से जगत की माता को पूजा की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली, हे देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी, कुछ भी बाकी नहीं। हमारे इस महिषासुर शत्रु नामक शत्रु का आपने वध कर दिया। फिर भी यदि प्रसन्नतापूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो हे माता, यह वर दीजिए। जब जब भी हम आपका स्मरण करें तब तब हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियां दूर करें। हे प्रसन्न वदनी मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त रिद्धि वैभव दीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाले देवी का देवताओं के शरीर से जैसा प्रकट हुआ, सारी कथा मैंने कह सुनाई। बोली अम्बे मात की जय। दुर्गा सप्तशती चौथा अध्याय समाप्त। जय माता दी। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती पांचवा अध्याय प्रारंभ। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दो असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगी। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन दो असुरों ने छीन लिए थे, वे सभी पराजित देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे कि
उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान संकट तत्क्षण में दूर कर दूंगी। यही वर विचार कर पर्वतराज हिमालय पर सभी देवता पहुँचे। वहाँ भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को सदा नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम सनियम उस भगवती को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा को नमस्कार, नित्य स्वरूपा गौरी धात्री को नमो नमः हो। ज्योत्सना रूपिणी चंद्र स्वरूपा सुखमयी को निरंतर नमो नमः। प्रणाम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार हो। देवताओं की लक्ष्मी राज्य लक्ष्मी शंकर पत्नी माता जी को नमो नमः हो। दुर्गा संकट से पार कराने वाली दुर्ग पारा सार रूपा सार सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा ध्रुमा देवी को निरंतर नमो नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपा प्रति देवी को नमो नमः हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से कही गई है उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में क्षुधा और छाया रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी प्राणियों में क्षमा शक्ति तथा तृष्णा रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा शांति और श्रद्धा रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति कांति और लक्ष्मी रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप से स्थित है उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इसी प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिसकी सेवा करता रहा, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियाँ दूर करे। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और जो भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण की जाने पर उनकी सभी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी भी सभी विपत्तियां दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, कुछ समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आईं। उस समय सुंदर भौहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोष से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता तो शुंभ दैत्य से सताए हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री देव पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका जी का प्रकट हुआ, इसी कारण संसार में कौशी नाम से प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई तब श्री पार्वती जी रूप में काली हो गईं। हिमालय में रहने के कारण इसका कालिका नाम विख्यात हुआ। उसके अनंतर शुंभ निशुंभ के नौकर चंड तथा मुंड ने वहाँ आकर उस अंबिका देवी को देखा जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदरी स्त्री वहाँ बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी कहीं देखा ना होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन है? इस बात का आप ही पता लगाइए और ग्रहण करें। वह स्त्री क्या है? रत्न ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं, अपने दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्यन, वह तो बैठी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। प्रभु, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले। तब चंड मुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महासुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार से किए ना, और इस प्रकार का उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर जा पहुँचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहाँ ही देवी बैठी हुई थी। वहाँ जाकर उसने देवी से बहुत मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे दूत बोला
हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोगों को परमेश्वर है। मैं उसका दूत हूँ, आपके पास उसने भेजा है। मैं यहाँ आया हूँ। सभी देव जातियों में कोई भी ऐसा देवता नहीं जो उसकी आज्ञा न मानता हो। उसने सभी देवता परास्त कर दिए हैं। अब आपके लिए उसका जो संदेश है वह मुझसे सुनिए। उसने कहा है, सारी त्रिलोकी मेरी ही हो चुकी है। सभी देवता मेरे अधीन हो हैं। सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर में उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। उसी प्रकार इंद्र के वहाँ श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्च श्रेवा नामक असुरत प्रणाम करके भेंट कर दिया है। और भी जितने देव, गंधर्व एवं नागों के पास रत्न रूप वस्तुएं थीं, वे सबकी सब हे सुंदरी मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में एक रत्न मान रहे हैं। इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्न के भुगता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है, मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को इन दोनों में से किसी को भी वर लो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुलेश्वर प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लें, फिर मेरे साथ विवाह कर लें। ऋषि बोले, जब इस प्रकार देवी से दूत ने कहा, तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती जी गंभीर होकर मंद मुस्कान करके बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा है वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं। इसमें संदेह नहीं कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी वैसा ही है, किंतु मैंने भी प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं। प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले एवं मेरा ईमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो, वह मेरा भर्ता हो सकता है। शुंभ आए अथवा महासुर निशुंभ आ जाए, मुझे जीत कर मेरा शीघ्रता से परिग्रह करे। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। कहो भला त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके। सारे देवता तो दूसरे देवताओं का सामना भी नहीं कर सके, तू तो स्त्री है, फिर भी अकेली है। ये ध्रुवभूमि में इंद्र आदि सभी देवता जिन शुंभ निशुंभ आदि देवताओं के सामने न ठहर सके, तू तो स्त्री है, उनका सामने कैसे कर सकेगी। इस तरह चले चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब ये तुम्हारे केश पकड़ कर घसीटते ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि शुंभ बलवान है और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं करूं तो क्या करूं। प्रतिज्ञा करने से पहले यह बात मैंने नहीं सोची थी। अब तो तुम जाकर असुरराज को मेरी यह बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वही करे। दुर्गा सप्तशती 5वां अध्याय समाप्त। माँ जगदम्बे जगत जननी हमारी सारी भूल चूक गलतियाँ क्षमा करें। जय माता दी। प्रेम से बोलिए जय माता दी। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती 6वां अध्याय प्रारंभ। ऋषि बोले, देवी जी का इस प्रकार का वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर वहाँ से चला आया। आते ही दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया। दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहाँ जाकर उस दुष्टा को केसों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी ले आओ। उसकी रक्षार्थ यदि कोई दूसरा वहाँ उपस्थित हो, चाहे वह देवता, यक्ष, गंधर्व कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले, आज्ञा पाते ही वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 अश्वों की सेना लेकर शीघ्र चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज़ से बोला, अरे शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि अभी भी प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी बोली, इसमें संशय नहीं कि तुम्हें दैत्योश्वर ने भेजा है, तो तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना भी साथ ले आए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो फिर मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, जब इस प्रकार का उत्तर उसे मिला
तो ध्रुमलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई बड़ी सेना तथा अंबिका जी ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण, शक्तियाँ, फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ अपने बाल फटकारता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजों की मार से एवं कुछ एक को अपने जबड़ों से तथा कई एक महाअसुरों को नीचे पटक कर होंठ की दाढ़ों से विदीर्ण करके मार डाला। कितने एक दैत्यों की केसरी ने नाखूनों से पेट फाड़ डाले। कितने एक दैत्यों को तल प्रहार करके उनके सिर धड़ से पृथक कर डाले। दूसरों की भुजाएं, सिर आदि छिन्न भिन्न कर दिए। कितनों के पेट फाड़ फाड़ कर गले के बाल फटकारते हुए सीने रुधिर पान किया। अत्यंत कुपित हुई देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में दैत्यों की सेना क्षय कर दी। देवी जी ने उस असुर धूम्रलोचन को मार डाला। देवी के वाहन सिंह ने भी सारी सेना का क्षय कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तब तो उसके क्रोध का पारा चढ़ गया। उसकी होंठ कांपने लगी। जट शुंभ ने चंड मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड तथा मुंड, तुम दोनों बड़ी भारी सेना लेकर वहां पहुंचो। उसे जल्दी से यहाँ लाओ। उसे बालों से खींचकर अथवा बांध कर ले आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने पर एवं सिंह के भी मर जाने पर जिस दशा में भी अंबिका पड़ी हो उसे बांधकर अपने साथ लेकर शीघ्र लौट आओ। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती छठवां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए जय माता दी। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती सातवां अध्याय प्रारंभ। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि दैत्य आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरांगी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी है और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार से देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने देवी के पास पहुंच गए। तब चंडिका जी ने उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गईं। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर भौहें तन गईं। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पास लिए प्रकट हो गई। उस समय अद्भुत सा अट्ठांग धारण किया हुआ था। नरमुंड माला सुशोभित थी। चीते के चर्म की साड़ी पहनी थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को विस्तार से खोल रखा था। लपलपाती हुई जीविया और भी भयानक थी। धसी हुई लाल लाल आंखें थीं। गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब तो बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारते हुए उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही साथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को भी मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी की केस पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती। किसी को पैरों से दबोच लेती तो किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली, भक्षण कर डाली। कितने ही असुरों को मार पीट दिया। उस देवी ने कुछ एक तलवार से काट गिराए, कुछ एक खड़वांग से पीट दिए गए और कुछ एक दांतों से कुचल दिए। क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना मार पीट कर गिरा दी। यह देख चंड उस भयानक काल की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी भयंकर बाणों की वर्षा से एवं शास्त्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयंकर आंखों वाली देवी को ढांप दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्यबिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर जिनका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई यह काली भीषण अट्टहास करने लगी। हूँ करती हुई बहुत बड़ी तलवार
लिए हुए देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब तो मुंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपिता काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को गिरा दिया। तब महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और सेना का नाश भी देखकर बची खुची सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। अनंता काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में लिए फिर भयानक अट्टहास करते हुए चंडिका के पास पहुंची। पहुंचकर बोली, मैंने यह चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए। अब तो युद्ध में शुंभ और निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले। अपने सन्मुख लाए गए चंड मुंड महासुरों को देखकर कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन बोली, हे देवी कालिके, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। दुर्गा सप्तशती 7वां अध्याय समाप्त। बोलिए अम्बे मात की जय। प्रेम से बोलिए जय माता दी। प्रेम से बोलिए जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय प्रारंभ। ऋषि बोले, चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी क्षय हो जाने पर असुरराज महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज उदयुद्ध नामक 86 सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चले। काम्बू नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर कुल के असुर तथा 100 धूम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच करते और फिर मेरी आज्ञा से कालिक, मौर्य, दोहद्र, काली के सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुरराज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सहस्त्रों सेनाओं के साथ प्रस्थान कर गया। जब चंडिका ने देखा कि अभी सूर भयानक सेना साथ लेकर निशुंभ आ रहा है, तब तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर देवी सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इसी अवसर के मध्य में, हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक, स्वामी इंद्रादि सभी देव की शक्तियाँ उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आ गईं। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गईं। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है, वह हंसों से जुते हुए विमान पर आरूढ़ थी। अक्षय शुद्ध कमंडल से शोभित थीं। सबसे प्रथम उपस्थित हुईं। महेश्वर की शक्ति वृषभ पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकण धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी। वह महेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए मोर पर आरूढ़ गुह रूपणी कौमारी अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु जी की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, शांग एवं खंग हाथ में लिए वह वैष्णवी शक्ति आ गई। यज्ञ वारा का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वारा शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहाँ आई। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण कर किए गर्दन के बालों को फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नारसिंह शक्ति वहाँ पहुँची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहाँ गई। तब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गीदड़ियाँ की भांति हूँ करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने
धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा, भगवान आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाएं। वहां जाकर उन महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहें कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को प्रदान करो। सभी देवता यज्ञ भाग पाएं और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, तुम्हारे मांस से यह मेरी गीदड़ियाँ तृप्त हो जाएं। इस दूत रूप में स्वयं शिव को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती इस नाम से विख्यात हुई। जबकि शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थीं उस ओर बढ़ने लगी। महाकोपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण, शक्ति, रिष्टि आदि आयुधों से देवी जी पर पहले वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पहने पहने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उनके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रु को शूल के प्रहार से चीरती फाड़ती, खंडवांग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। उधर ब्रह्माणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता जा रहा था। महेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा और कौमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। ऐन्द्री शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर के पनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने तो कुछ एक को तुंड प्रहार से मार गिराया। कितने दैत्यों की छातियां अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। बारह मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने महादैत्यों को नारसिंह शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लगी। जितने दैत्य शिवदूती के कठोर अट्ठार से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए, फिर वह उन्हें खाती गई। इस प्रकार वह अत्यंत कुपित होकर अनेकों उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगणों को देखकर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लगे। उन दैत्यों को मातृगणों से पीड़ित होकर भागता हुआ क्रुद्ध हुआ महासुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्तबीज के वज्रमय शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महाअसुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब इंद्र शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्तबीज की ताड़ना की। वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा। रुधिर की एक एक बूंद से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्तबीज के समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरी थी, उनके उतने ही उसके सदस्य बलवीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्रिय शक्ति ने वज्र से उसका सिर छत विक्षत कर दिया। उससे रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। इंद्रिय ने गदा द्वारा सूर्यराज की ताड़ना की। वैष्णवी की चक्र से छत होने पर उसके शरीर से ज्यों ही रुधिर स्त्राव हुआ, उसे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिनसे संपूर्ण जगत भर गया। कौमारी ने शक्ति से उसे मारा। वाराही ने तलवार से, महेश्वरी ने महाअसुर रक्तबीज को त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्तिशूल आदि आयुधों से कई बार विक्षत होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह से पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। असुर के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को डरा एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख और भी विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र के पात से गिरते हुए रुधिर बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाते जाओ।
युद्ध भूमि में रुधिरोत्पन्न इन महान असुरों का भक्षण करते हुए घूमती रहो। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्त बीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस असुर ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी सी भी वेदना न हुई। रक्त बीज ने छत बिच्छत शरीर से जो बहुत सा रुधिर गिरने लगा उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई, और जो रक्तपात दैत्य उत्पन्न हो गए थे उन्हें भी मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्त बीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल, वज्र, तलवार, रिष्टि आदि आयुधों से हीन उस महासुर रक्त बीज को मार दिया। शस्त्र समूहों से हाथ होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो उसका चामुंडा ने पहले ही पी लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान के मत से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगी। दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए जय माता दी।